निशिकांत दुबे का पुतला जलाया जा रहा है। ये पुतला जलाकर एक एक करके सामने ला रहे हैं। कल निशिकांत दुबे कहाँ थे जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था? तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है इसलिए। जिस सीजीआई के ऊपर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, निशिकांत दुबे जैसे सांसद इनके सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बड़ा ही निंदनीय है। संसद देश को चलाने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश को चलवाने के लिए है। अगर तुम्हें सच्चाई से डर लगता है तो अपने सांसदों को समझाओ कि बकवास करना बंद करें। ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसीआईवाईसी में इस वक्त में ही मौजूदगी है और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का जो बयान है वो विवादित बयान था सर्वोच्च न्यायालय पर। इसलिए देखिए आईवाईसी किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है। बैरिकेड एक बार फिर से तैनात कर दिए गए और बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं ये तमाम इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। इन लोगों का आंदोलन है निशिकांत दुबे के खिलाफ। निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय पर जो कुछ बयान दिया है उसी को लेकर ये ताजा तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। अफरा तफरी का चारों तरफ माहौल देखने को मिल रहा है। एक करके आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पोस्टर बैनर भी पकड़े हुए हैं इन लोगों ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से निशिकांत दुबे का जो निंदनीय बयान सीजीआई के खिलाफ आया है, इससे नरेंद्र मोदी की सरकार मुझे लगता है कि हताई हुई है, डरी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के संविधान से भारत को चलाने का काम आज तक सरकारों ने किया है, और आज उस तरह का काम नहीं हो रहा है। आज ये सरकार अपनी मनमर्जी करना चाह रही है। जिस सीजीआई के ऊपर आज तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, निशिकांत दुबे जैसे सांसद इनके सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बड़ा ही निंदनीय है। बीजेपी ने कहा है कि हम इस बयान की तरफदारी नहीं करते हैं, मुकर गई है बीजेपी, पल्ला झाड़ रही है। देखिए इनका काम पल्ला झाड़ने का होता है। ये पहले कहलवा देते हैं, बाद में पल्ला झाड़ते हैं। संसद के अंदर जिस तरह के निंदनीय इन्होंने बयान दिए थे, हिंदू मुस्लिम किया था, उसके बाद भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। ये कहलवाते हैं और पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात इनके घर से ही चलती है। अगर क्या निशिकांत दुबे बोले या नड्डा बोले या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इनके घर से बात चलती है। आज इन्होंने जो सीजीआई पे उंगली उठाई है, ये देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाई है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर उंगली उठाई है। ये देश बाबा साहब के हिसाब से चलने वाला देश है, उनके संविधान से चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा जैसी पार्टी के हिसाब से चलने वाला देश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी ने तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके निजी विचार हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना, निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना बड़ी ही निंदनीय है और बड़े कड़े शब्दों में इसकी यूथ कांग्रेस निंदा करती है। बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी संसद की तरह काम नहीं कर रहा सर। अगर संसद की तरह काम कर रहा होगा तो संसद को बंद कर दो ना। सुप्रीम कोर्ट संसद में जो चीजें पास होती है, संसद में जो चीजें पास होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। जो देश के अंदर कोई भी लॉ आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, उसका काम उसको इम्प्लीमेंट में कैसे कराओगे आप देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। उसकी कोई अगर उसको अवॉइड करेंगे तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसकी कोई अगर पालन नहीं करेगा तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन जब फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर संसद किस लिए है? संसद बिल्कुल है सर, संसद देश को चलाने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश को चलवाने के लिए है। बताइए, कहे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बस एक पक्ष विशेष का ही समर्थन में फैसला ले रही है। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर पक्ष विशेष का बीजेपी ने कहा, हाँ बीजेपी है। अगर बीजेपी के हित में कोई फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी हो गई। अगर बीजेपी के हित में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये लोग चालू कर देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही का माहौल है देश के अंदर। ये खुद वो कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद का ताला लगा दो। सांसद फैसला करेंगे क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा? एक बात बताइए, सांसद थोड़ी ना फैसला करेंगे। हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर क्या है? हमारे संविधान से ऊपर क्या है? आप संविधान को नहीं मानते, आप सब मनुवादी लोग हैं। तो मैं वही तो कह रही, संसद किस लिए? संसद हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है। हमारे संविधान हम लोगों की रक्षा करने के लिए। एक बात बताइए, हम क्यों उसके ऊपर जाके बात कर रहे हैं? चुने हुए सांसद हैं, जनता ने चुना है, कोई फैसला ले रहे हैं। जनता ने चुना है, लेकिन तानाशाही सरकार, मतलब
तानाशाह लाना चाह रहे हैं, तानाशाही सरकार बनाना चाह रहे हैं, तानाशाही देश में लाना चाह रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई ऊपर जाएगा तो तानाशाही तो कहलाएगा। निशिकांत दुबे के खिलाफ अब आप लोग क्या करने वाले हैं? लगता है कि इस प्रदर्शन माफी मांगे निशिकांत दुबे तो ही ठीक है, माफी मांगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना ही किसी का उसका कोई अपमान कर सकता है हमारे संविधान का। मनुस्मृति अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने तक रखिए, मनुस्मृति को पूरे देश में लागू मत करिए। देखिए कह रहे हैं एक पार्टी के जो सांसद है उनके निजी विचार है, आप पूरी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? एक निजी विचार है तो फिर अपने तक रखिए ना। एक बार बताइए, सर्वोच्च न्यायालय तो सबका है, तो वो उस पर क्यों लागू कर रहे हैं वो चीज की? सर्वोच्च न्यायालय को हम ताला लगा देते हैं, संसद पे ताला लगाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय सारे फैसले करेगा तो यार फैसला लेने का अधिकार तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ही है, सीजीआई को ही है। अगर आप सीजीआई पे उंगली उठाएंगे तो क्या बात है? निशिकांत दुबे का पुतला जलाया जा रहा है, ये पुतला जलाकर एक एक करके सामने ला रहे हैं। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए निशिकांत दुबे का बकायदा एक पुतला बनाया गया। ये देखिए चारों तरफ का माहौल देखिए, अफरा तफरी मची है। देखिए प्रशासन बकायदा यहाँ पर तैनात है। और अब देखिए ये तस्वीरें देखिए, निशिकांत दुबे का पुतला जलाया गया और प्रशासन यहाँ पर चारों तरफ। माहौल देख लीजिए, निशिकांत दुबे से कितनी नाराजगी है क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पुतले को जो जलाया गया है इसे बुझाने का काम कर रही है। ये देखिए चारों तरफ धुआं है और अभी भी वो लोग बैरिकेड के ऊपर तैनात है। देखिए अभी भी ये लोग इस पुतला क्योंकि थोड़ा सा बच गया है तो उसे भी और जला रहे हैं और जमकर कांग्रेस पार्टी इसका जमकर हंगामा कर रही है। अब देखिए ये तस्वीरें देख लीजिए चारों तरफ। वो देखिए वो बैरिकेड के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं वो सीधे तौर पर मांग रहे हैं इस पुतले को जिसे जलाया गया है, डंडों से पीटा गया है। निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया और कांग्रेस ने जमकर हंगामा कर दिया। आइए जिन लोगों ने पुतला जलाया था उनसे बातचीत करने। मोदी जी चुप है, उसके बाद अमित शाह जी चुप है। चुप रहते रहे, ये इनका काम ही है ना। जो देश के मुद्दे हैं जिन पे बोलना चाहिए उन पे चुप रहते हैं ना, माफीनामा लिख के दे देते हैं। ये आरएसएस की पुरानी विचारधारा है। अच्छा, चुपचाप सारी सेटिंग कर लेते हैं, एक आदमी बोलते नहीं है खुल के आके। जनता के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं, मौन साध लेते हैं। पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी जानती रहे कोई बयान दे दे, कल को गिरिराज कुछ बयान दे देंगे, पल्ला झाड़ देंगे। अकाउंटेबिलिटी किसकी है ही ना, किसकी जवाबदेही है? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सबसे खास मंत्री हैं वो, उनकी बगल में बैठते हैं, कूद के उछल के बोलते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। बताइए एक आदमी गलती करे या पूरी पार्टी को दोषी ठहरा देंगे? पूरी पार्टी, ये गलती चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो मंत्री है, फेस है लोकसभा में, सीजीआई के लिए बोल रहे हैं भाई साहब। निशिकांत दुबे का पुतला जलाकर आप सांसद का अपमान करते हैं या पूरी बीजेपी का? जब एक सांसद पूरे देश के संविधान का अपमान कर रहा है, जब कहाँ गई भाजपा? और ये भाजपा इस देश में जब आई है, ये देश के संविधान का, देश के लोगों का अपमान करती रही है। वो किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। ये आरएसएस की सोच को इस देश पे थोपना चाहते हैं, ये आरएसएस के विचारों को इस देश पे थोपना चाहते हैं। ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हैं, पर हम साफ बता देना चाहते हैं ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। आरएसएस की सोच को इस देश पे लागू नहीं होने दिया जाएगा। अगर तुम्हें सच्चाई से डर लगता है तो अपने सांसदों को समझाओ कि बकवास करना बंद करें। लेकिन बोल तो दिया ये निजी विचार है उनके, पार्टी विशेष के नहीं है। जब एक व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति लोकसभा सांसद उस पार्टी से है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अगर ऐसे देश के खिलाफ कोई बोलता है, ऐसे संविधान के खिलाफ कोई बोलता है, तो भाजपा को उसको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। कह रहे निष्कासित कर देना चाहिए। सर लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने एक सांसद का जो है पुतला फूका है, तो ये अपमान लोगों ने चुन के भेजा है। उन लोगों का अपमान तो वो अपने मुंह से अपने आप कर रहे हैं। जब इस संविधान की जिन्होंने शपथ ली थी, इसी की हत्या कर रहे हैं वो। निशिकांत दुबे ने इसी संविधान की शपथ ली थी और ये संविधान उन्हें हम पढ़वाना चाहते हैं कि देश इस संविधान से चलेगा, ना कि संघ के विधान से चलेगा। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो या तो अपनी वो गलती माने, और सुबह से ट्विटर खेल रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के लिए दरी बिछाने से फुर्सत नहीं थी, तो बड़ी शर्म की बात है कि उनका सांसद इसी संविधान की हत्या करने की बात कर रहा है। आप
और उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उनसे तो उनसे अटॉर्नी जनरल से मांग करी गई है, वो हमारी मांग को स्वीकार करते हैं नहीं, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम ये मांग करते हैं उन पर करी जाए और ये संविधान की कॉपी हम जरूर निशिकांत दुबे को भेंट करें किसी वो पढ़े। और कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया है थोड़ी है, वो वही पार्टी है जो संविधान को छोड़कर मनुस्मृति को लाइक करती है, जो ना ही सुप्रीम कोर्ट को लाइक करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लाइक नहीं करेगी। कल निशिकांत दुबे कहाँ थे जब राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया था? तब क्यों नहीं बयान दिया उन्होंने? आज क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक समुदाय पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए। आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं सर? लगातार देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, देश का एक ही न्यायालय, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो देश के संविधान को बचा के रखा है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को हर एक जोर आजमाइश कर ली कि विपक्ष को कमजोर बनाया जाए। उन्होंने ईडी का, सीबीआई का, हर एक पक्ष का उपयोग कर लिया, लेकिन आज उनपे नकेल कसने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जब आई है तो सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हैं। कितने बड़े बेशरम जाहिल लोग हैं वो, उनके सांसद, उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही है। निशिकांत दुबे का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इंडियन यूथ कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इस पूरे मुद्दे को राहुल गांधी भी सदन में जरूर उठाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल तक जब सत्ता पक्ष के समर्थन में या फिर निष्पक्ष होकर बयान देता था या फैसले सुनाता था, तब सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं उठे, लेकिन अब जब बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला है या फिर यूं कहे कि फिर से एक बार निष्पक्ष फैसला सुनाया है, तो पूरी बीजेपी को आपत्ति हो रही है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।